गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने जसप्रीत बुमराह का ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करूं। उसने कहा कि अ ईयर अगो पीपल वर सेइंग दैट आई माइट नॉट प्ले अगैन एंड माई करियर इज़ ओवर। लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि मुझे नहीं खेलना चाहिए और अब मेरा करियर इज़ अबाउट टू ओवर, ख़त्म हो गया। और अगर हम मान गए, अगर हम लोगों के चिल्लाने से, लोगों के क्रिटिसिज्म से हार कर बैठ गए तो लाइफ इज़ फुल ऑफ इलेक्शन, लाइफ इज़ फुल ऑफ मैच, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। हमको every walk of life we have to face the criticism, match, election. Life is full of like this. Everywhere you have to prove yourself. और कितनी बार हारोगे, कितना लोग क्रिटिसाइज करेंगे, पर हमें छोड़ना नहीं है। वी शुड कीप ऑन मूविंग, है ना। तो यही इसका सबसे बड़ा मैसेज है इस पूरे पैराग्राफ कह सकते हैं, इस पूरे लाइंस का, है ना, जिसमें उसने कहा कि भाई 1 साल पहले लोगों ने कहा इनको खेलना नहीं चाहिए, इसका करियर ओवर हो गया अब, है ना। लेकिन नाउ द क्वेश्चन हैज़ चेंज। लेकिन बाय द टाइम, क्योंकि उसने मेहनत करता रहा वो, तो क्वेश्चन ही बदल गया एंड इट इज़ अबाउट बॉलिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो आप कंपेयर मत करो, लोगों को मत दो कि लोग जज करेंगे। आप बेस्ट करते जाओ, भले ही वो बहुत एवरेज हो, पर भी वो अगर वो आपका बेस्ट है तो कीप ऑन डूइंग एंड ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ मी। और हमको ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसने खुद ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की एंड इट इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन। और हमेशा कोशिश करिए कि आप बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते रहे फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए। एंड इफ़ आई लुक एट पीपल एंड प्रेशर, और वो कहता है कि मैं लोगों को देखता हूँ और अगर प्रेशर मेरे ऊपर आता है और मैं प्रेशर में आ गया। देखो, 2 चीज़ें याद रखो, कभी भी लोगों के ओपिनियन में नहीं चल रहा और कभी किसी के प्रेशर में नहीं आना। देन इमोशन टेक्स ओवर और आप इमोशनल हो जाओगे, आप उसी में फंस के घूमते रह जाओगे क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते उस नेट से। दैट डज़ नॉट वर्क फॉर मी। वो किसी के लिए भी वर्क नहीं करती, ऐसी ओपिनियन लोगों की किसी के लिए वर्क नहीं करती। और उसने कहा सो आई क्रिएट माई ओन बबल एंड ट्राई टू डू माई बेस्ट। और मैंने अपनी वर्ल्ड, मैंने सोचा लोगों को बोलने दो, उसने अपना नेट प्रैक्टिस करता होगा, रूटीन बना लिया, अच्छा खाना, हेल्थ पे ध्यान देना, वॉक करना, जो भी है उसका, एक्सरसाइज करना, जो भी करा होगा। उसने कहा मैंने अपना एक ओन वर्ल्ड किया और आज रिजल्ट उसके सामने है। ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे लोग। तो जितना हारोगे उतना जीतोगे बेटा, ये याद रखना। तो इसीलिए, और जितना लोग क्रिटिसाइज़ करो उतना लोगों को थैंक्स करो बिकॉज ऑफ देम। लेकिन हर क्रिटिसिज्म को, हर ओपिनियन को चैलेंज की तरह लगो। ओके, कोई बात नहीं, और करना और करना, और लोगों की ओपिनियन को बिल्कुल अपने माइंड तक आने नहीं देना। बाहर एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो कि आप बस उसके बाहर आपको अपने माइंड में एंटरटेन करना ही नहीं लोगों की ओपिनियन। तो ये दिस इज़ द वे यू कैन विन एनीथिंग, है ना। तो इस पूरे पैसेज का क्रक्स ये है कि एक तो इसमें 3 बातें निकल के आती है। एक तो आपको फोकस्ड रहना है, दूसरा आपको कभी भी किसी भी चीज़ को चैलेंज की तरह लेना है, और तीसरा कभी गिव अप नहीं करना। कुछ भी हो जाए, आपको थोड़ा जल्दी, थोड़ा स्लो, थोड़ा फास्ट, कैसे भी, लेकिन करना रोज है, उसको कंटिन्यूएशन में करना है। तो इस पूरे बात का मतलब ये निकलता है कि आप लोगों के प्रेशर में मत आओ, आप किसी भी प्रेशर में मत आओ, और आपको ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और समय बदलता है, क्वेश्चन हैज़ चेंज। उसने लिखा, उसने बोला कि क्वेश्चन ही बदल गया। अगर आप करोगे तो आप जो भी करोगे उसका रिटर्न 100% आपको मिलेगा। आपकी हर एफर्ट आपको बेहतर सिचुएशन में ले जाएगी। तो ये ही इसका मतलब है। तो डोंट स्टॉप, कीप ऑन डूइंग, कंटिन्यू, है ना, करते जाओ, प्रेशर में नहीं आना, सरेंडर नहीं करना, और अपनी आँख, कहते बर्ड्स आई, अपनी आँख फोकस, अपने डॉट पे फोकस रखना। 100% you will achieve your goal, right? All the best. God bless you.